हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सवाल को हम कर रहे थे। सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। पूरे सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको रीजनिंग जरूर समझ में आए। कल की वीडियो जो पढ़ाई गई थी वो काफ़ी शानदार वीडियो था और अच्छे अच्छे सवाल उसमें आए हुए थे। क्यों? सवाल को पूरा समझ में आ रहा। अगर आपको रीजनिंग सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, ऑल पे क्लिक करिए, फिर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। और मैथ भी आपको बेसिक सिखाया जा रहा, मैथ भी आपको आ जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये सब क्वेश्चन हो चुका था, है ना। ढेर सारा क्वेश्चन हो चुका था इसमें। बस कल एक वीडियो और आ पाएगी, है ना। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उसके बाद आप कमेंट करिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। मैं दिशा एंड दूरी पढ़ा दूं या ब्लड रिलेशन का सवाल पढ़ा दूं? जो कहिए, दिशा एंड दूरी या ब्लड रिलेशन या बैठक क्रम या पासा या कैलेंडर, जो आप कहेंगे मैं उसी को पढ़ा दूंगा। ठीक है। चलिए देखता हूँ। दिशा एंड दूरी का सवाल मैं सोच रहा हूँ करवाने के लिए। तो ये आपका चल रहा था, लेवल आपका 2 चल रहा था, यहाँ 2 लिखना है। लेवल 2 चल रहा था, संख्या पर आधारित प्रश्न, वर्क पर आधारित प्रश्न हो गया था। कल आपने उसे देख लिया होगा, काफ़ी अच्छे से सवाल कराया गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे। ये हो गया था। इसमें लगभग कितने आपके 15-20 सवाल थे, तो वो सारे सवाल करा दिए गए थे। आपने देख भी लिए होंगे। टोटल 20 सवाल थे। आज का करना है आपका टाइप 2, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न करना है आपको। चलिए इस सवाल को करेंगे और बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। थोड़ी सी आवाज़ आप तेज कर लेंगे, अगर आपको नहीं दिखाई देता तो क्वालिटी भी आप बढ़ा लेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सवाल आपका पहला है आपके सामने। इसमें बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। ध्यान से आप लगाइए। आपको समय भी दिया जा रहा है, आपको समय दिया जाएगा, बिल्कुल, है ना। समय आपको दिया जाएगा, समय से आप भागिए नहीं, आपको आराम से सवाल करना है। बस कल वीडियो आपकी एक और आएगी, लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद आप जो सवाल कहेंगे उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे भी सवाल के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इस सवाल को आपको बता रहा था कि पूरा एक क्वेश्चन हो जाए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ वहाँ से मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या क्या नहीं आता है, आप बताइएगा, उस पर भी आपका सोच विचार कुछ किया जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला आपका है भाग और गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको बताना है आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं है एसएससी के एग्जाम में नहीं है। ये देख लीजिए, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है। इस सवाल में हम बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए, मैं सवाल को लगाना चालू करता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देखिएगा। अगर इसमें देखिए लॉजिक आपका क्या लगा है, गुणा है ना, यहाँ देखिए गुणा और भाग पर आधारित है, तो गुणा भी कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। हम तो गुणा ही कर देते हैं। देख लीजिए, अगर इसमें मैं 3 से गुणा करूँ तो काम बन जाएगा कि नहीं। देखिए 4 और 1, यहाँ 3 से गुणा किया जाए तो गुणा किया जाए, 3 एक का नाम 3, 3 चौक 12, तो 100 कितना हो जाएगा, 23। सही है। उसी प्रकार हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो बराबर बैठना चाहिए। देखिए 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो यही काम बन जा रहा है ना। 3 और 1 गुणे यहाँ 3 करेंगे तो 3 एक का नाम 3 और 3 तिरिक का 9। क्यों? 3 एक का नाम 3 और 3 तिरिक का 9, 93 आ रहा, ए वाला आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें 3 का गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। 9 तिरिक 27 का 7 होना चाहिए, 7 है नहीं तो नहीं होगा। इसमें 3 से 3 तिरिक का 9 नहीं होगा। इसमें आप करेंगे 3 से 3 तिरिक का 9 तो नहीं है, तो नहीं होगा। क्यों? आया समझ में? तो पहला आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। बताइए, आया सवाल समझ में तो बताइए। चलिए आगे चलें, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप करेंगे, दूसरा नंबर सवाल करेंगे, इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। दूसरा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। आराम से लगाइएगा, ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से आपको लगाना है। जल्दबाजी करेंगे तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों आएगा नहीं? चलिए बनाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। ये भी आपके देखिए एसएससी एग्जाम में आया है, 2018 का क्वेश्चन है ना। चलिए इसको आप लगाएंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। एसी ठंडी नहीं कर रही भैया। चलिए अब देखा जाए, इसमें आपको बताना दूसरा सवाल इसमें क्या हो जाएगा आपका, है ना। देखिए अब इसमें क्या करना है, दूसरे सवाल में ये भी आसान है। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे कि नहीं। 7 तिरिक 21, है ना। 3 सते 9 सते 63, 63 के 3। क्यों 63 का 3, यहाँ तो 3 आया नहीं। अच्छा जी, कुछ तो लॉजिक है, देख लेता हूँ एक बार मैं। यहाँ 4 गुणे 9 कर देंगे, यहाँ 3 कर देते हैं। 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 के 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर चर तिया इन 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इतना आया है क्या, 147 है। हाँ 147 आपका बढ़ रहा है। तो फिर इसमें आप ढूंढेंगे कौन सा सही पड़ेगा। 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 एक नम 3 और 7 तिरिक 21। बात तो नहीं है, ये तो हो नहीं सकता आंसर। इसमें करेंगे आप 3 से गुणा
तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 15 1 16। ये भी तो नहीं होगा भैया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 एक नम 3 और 3 छक 18। क्यों, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इन दोनों में 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिरिक का 9 और 3 छक 18, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, बताइए आया समझ में आया कि नहीं। ये सवाल आपको समझ में, बी वाला आपका आंसर। ये भी देखिए एसएससी के एग्जाम में 2018 के क्वेश्चन में आया हुआ है। चलिए अगला सवाल बताइए, इसमें आंसर आपका क्या होगा। तीसरा नंबर सवाल, काफ़ी अच्छे सवाल है, सब एग्जाम में आए हुए हैं, इस बात को आप नोट करिए और बढ़िया से आप क्या करेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे, है ना। नोट्स भी बनाते चलेंगे, आपको समझ में। एसएससी सीजीएल का सवाल है, 2017 में आया हुआ है। इस सवाल को आप बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं आपको समय दूंगा ताकि इस सवाल को आप आसानी से बनाएं, है ना। इसमें आपका लॉजिक क्या लगा है ये आपको बताना है, इसमें आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसको नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर एक दो बीच में क्लास छोड़ के भागे तो आपको जरूर पक्का समझ में क्वेश्चन को पूरा नहीं आएगा। इसमें देखेंगे, अगर हम 60 है, 60 में क्या करेंगे 15, तो 15 में अगर देखिए 15 से अगर हम भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, 15 चौक 60, 4 आया है। अब इसमें भी अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर हम 100 में 4 से भाग लगाएंगे, क्यों 100 में 4 से अगर भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 दिया है, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 में भाग दिया, 15 चौक 60, 4 आया है। तो इसमें भी अगर 4 से हम भाग लगाएंगे 25 आएगा, 25 चौक का 100, 4 आएगा, तो यानी 25 आपका आंसर होगा। इसमें जोड़ और घटाना और गुणा और भाग का सवाल बन सकता है। चलिए अगला सवाल लगाइए, चौथा नंबर, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। थोड़ा सा इस पर जोर देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। इतना क्वेश्चन कोई कराता नहीं है जितना क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एसएससी के एग्जाम में 2017 का क्वेश्चन में आया हुआ है। ये मैं ढेर सारा आपको, कम से कम मैं हर टाइप में आपको मैं 30 से 40 सवाल आपको करा रहा हूँ। 30 से 40 सवाल कोई कराता नहीं है, 30 से 40 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, अभ्यास के तौर पे भी एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। क्योंकि एक टाइप में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 सवाल बताते हैं, मैं आपको कम से कम 40 सवाल बता रहा हूँ, और भी बताने का क्षमता रखता हूँ। मैं 60 सवाल करा सकता हूँ, लेकिन आप उतना करेंगे नहीं और वीडियो जो होगी लंबी हो जाएगी, काफ़ी पार्ट में बन जाएगी। इसीलिए मैं उसको करा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सवाल, 20 सवाल, 15 सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, इतना सवाल तो आपके लिए इनफ है। चलिए बताइए, इसमें चौथे में सवाल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगाया है, अगर इस लॉजिक को आप पकड़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है, अगर आपको समय और भी लेना है तो वीडियो को आप रोक लेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे, है ना। चलिए मैं इस सवाल को बनाना चालू करता हूँ। देखिए बहुत अच्छा लॉजिक लगाया है। लॉजिक क्या आपका लगाया हुआ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं इधर करता हूँ, है ना। मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर करता हूँ, अब आपको पूरा दिख रहा है, अब भी दिख रहा है ना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा मैं आपको इधर जगह लेना चाहता हूँ। चलिए देखिए चौथा नंबर का सवाल है जो है बहुत अच्छा है। इसमें देखिए 5 गुणे 4 किया है, 5 गुणे अगर 6 करेंगे, 5 गुणे 6 करेंगे, 5 6 का 30 कर देंगे, क्यों 30 हो जाएगा। अब 41, देखिए 5 प्लस 6 करेंगे, 6 5 11 होता है, 11 जोड़ा है, इसमें 1 आएगा, 4 आएगा, 41 तो आ गया। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, 9 गुणे 4 करेंगे, 9 गुणे 4 करेंगे, 9 चौक 36 होता है, और इसमें 9 प्लस 4 करेंगे, 9 प्लस 4 करेंगे, 13 आ जाएगा, 13 को जोड़ेंगे, हाँ 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 49 आपका आएगा। 49 कहीं दिया है तो ए वाला आपका दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में, कितना अच्छा लॉजिक लगाया था। अगर ऐसे ऐसे आप जब क्वेश्चन लगाए रहेंगे तब आपको परीक्षा में को है दिमाग आपका खुलेगा, है ना। तब आपको समझ में आएगा कितने प्रकार से लॉजिक लग सकता है, तब आप उसको स्पीड आपको बना के लगा सकते हैं। चलिए अगला बताइए, इसमें आंसर आपका क्या होगा। 5वां नंबर सवाल है, ये भी देखिए एसएससी सीपीओ एसआई 2017 के सवाल आया हुआ है ना। चलिए इसमें बताइए भैया, इसमें आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आए। चलिए लगाना चालू कीजिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 72 है आपका, है ना। 23 से गुणा कर देंगे, 72 आ जाएगा। दो का क्या, 2 तिहाई 6 कर देंगे। मैं करके एक बार देख देता हूँ। 23 में आपका 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, लेकिन 72 तो नहीं आया, है ना। 72 तो नहीं आया, फिर उसमें क्या लॉजिक लगाया है, फिर आपका लॉजिक क्या लगा है ये आपको बताना है। लॉजिक आपका बहुत अच्छा लगा है जो भी, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं एक बार 3 से गुणा करके देख लेता हूँ, है ना। 3 से भी एक बार करके देख लेता हूँ गुणा। यहाँ देखिए 23 में आपका 3 से गुणा कर दे रहा हूँ,
तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, हो गया ना। तो आपका 72 तो नहीं आया है ना, लेकिन आप इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, 3 जोड़िए, 3 से गुणा 3 प्लस, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 72 हो गया कि नहीं। उसी प्रकार अगर इसमें हम करते हैं, अगर आंसर आ जाता तब तो सही है, नहीं आया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत रहेगा। तो 3 से आप देखिए 38 है, 38 में आप 3 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 8 तिरिक 24, 24 का 4 2 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, है ना। अब इसमें आप प्लस 3 कर दीजिए, 4 3 7 हो जाएगा, 1 1 लिख देंगे, तो ये वाला डी वाला बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपका अच्छा है कि नहीं, मजा आ रहा है सवाल, क्यों मजा आ रहा है ना। चलिए, अगर मजा आ रहा है तो शेयर करेंगे, ठीक है, आगे चले। चलिए, 5वां नंबर सवाल हो गया, 6ठा नंबर सवाल और 7वां नंबर लगाएं, बताएं इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छे सवाल हैं, अच्छे सवाल है तो अच्छा दिन भी आएगा, है ना। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 6ठा नंबर सवाल है, अच्छे सवाल है, थोड़ा सा आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर सवाल समझ में आएगा, है ना। चलिए, अभ्यास करते रहिए, जरूर एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। देखिए, इसमें आपका लॉजिक, इसमें भी बहुत अच्छा लॉजिक, इसको आप ध्यान से लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सोचने और समझने का वक्त दिया जा रहा है ना। 6ठा सवाल में सोचने और समझने का वक्त आपको दिया जा रहा है, इसमें आप बताएंगे तो आप आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, देखिए इसमें आपका लॉजिक क्या लगा हुआ, थोड़ा सा आप देखेंगे, देखिए इसमें क्या लगा। अगर मैं 48 यहाँ लिखता हूँ 48, तो 12 से काटूंगा, 12 चौक 48, यहाँ 4 आ गया, है ना। तो 16 को अगर मैं कितने से काटूं, 216 को मैं 12 से काटूंगा, कट जाएगा कि नहीं 12 से भैया, 12 से काटेंगे, 12 एक नम 12 हो जाएगा, बचेगा 8, तो 86 हो जाएगा, 12 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 96 बच रहा है ना, 96, 12 8 96, तो 12 8 96 पूरा कट जा रहा है, 18 बार में कट रहा है, क्यों, देख लीजिए, 12 से काटेंगे, 12 एक नाम 12 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8 वो है प्लस 6 86, तो 12 बरछक 72 बसते 84, 86 बच रहा है क्या जी। इसमें लॉजिक आपका बन रहा है कि नहीं, एक बार मैं फिर से इसको सवाल को देखता हूँ। कोई बात नहीं, इस सवाल को ऐसे ही करेंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे। 48 है, 48 को मैं 12 से भाग करूंगा, तो 12 से भाग करूंगा, 12 चौक 48, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 216, अच्छा 216 है, मैं एक ही बार ले जा रहा हूँ, ये 12 है, ठीक है। आपका 12 दूनी 24, 12 एक का नम 12 हो जाएगा, और 8 8 ये बचा, और 2 8 2 9, 8 2 10, 12 12 12 12 8 8 1 9, ठीक है, 21 है ना, 21 है आपका। तो 12 एक नम 12, आपका 9 बचेगा, 9 बचेगा और 6 हो जाएगा, 12 एक नम 12, 12 छक 72, 12 84, 12 अट्ठी 96, 18 बार सही ले गए थे ना। 18 बार जो आपकी भाग गई थी वो सही गई थी, जो आपकी भाग गई थी वो सही है, देखिए 18, तो 18 बार गया है। तो इसमें भी हम यह प्रक्रिया कुछ करेंगे कि नहीं, 64 में आप किससे भाग देंगे कि 64 आपका कट जाएगा, 16 से काटेंगे कट जाएगा, 16 से करिए, 16 चौक 64, देखिए 4 आ गया, 4 यहाँ भी लाना था तो 4 यहाँ भी आ गया, 16 चौक 64। अब इसमें कौन सी संख्या है जिससे आप 12 से भाग लगाएंगे और आपका 18 आना चाहिए। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 16 गुणे आप 18 कर लीजिए, 16 गुणे 18 करेंगे, जो आएगा आपका वही आंसर बनेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए 18 गुणे 16 कर देता हूँ, 8 छक 48 की 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ 108 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 8 8, यहाँ 2, 288 कहीं पे है क्या, 288 आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में कि नहीं। ये सवाल आपको घुमा फिरा के दिया था, लेकिन काफी अच्छा सवाल था, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन आपको लॉजिक भूलना नहीं चाहिए। चलिए अगला सवाल लगाइए, 7वां नंबर, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। 7वां नंबर देखिए यूपीपी में आया हुआ है, 7वां सवाल जो है यूपीपी में आया है। अगर यूपी पुलिस में आया है, 2016 का सवाल है, तो आगे भी हो सकता है टकराने की संभावना बने, क्यों। चलिए लगाइए और सवाल को बताइए आंसर आपका क्या होगा। थोड़ी सी आप जल्दी स्पीड करेंगे, स्पीड आप बढ़ाएंगे अपना और बताएंगे इसमें आंसर आपका
क्या हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है, 7वें नंबर सवाल में करेंगे और बताएंगे। अच्छा सवाल आपका है, इसमें आपको समय लेना नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको देखने को मिलेगा। चलिए लगाना चालू करें। देखिए इसमें क्या है, आपका 9 है ना, 9 त्रिक 27। अगर मैं 9 का 3 में गुणा कर देता हूँ, 9 गुणे 3 कर देता हूँ, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 में फिर मैं 3 प्लस कर दूंगा तो 30 हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा 30, ठीक है। उसी प्रकार हम 23 में करेंगे। 23 में हम कितने से करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 9 और यहाँ आपका 6। फिर इसमें आप प्लस 3 जोड़ दीजिए, 3 आप जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 2 12, यहाँ 7, 72। 72 बढ़ रहा है क्या, हाँ 72 आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आसानी से सवाल आ गया, क्यों, समझ में आ रहा है। अगर एक दो सवाल आप लगाते हैं, लॉजिक को पकड़ लेते हैं, तब आप सवाल को सोचने, देखिए एक बार होता क्या है, पहला जब सवाल लगाएंगे तो लगेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप एक दो सवाल तीन सवाल लगाएंगे, वैसे आपके दिमाग में आइडिया स्टार्ट हो जाता है, फिर आप सवाल बनाना चालू कर लेते हैं, आपको आना चालू हो जाता है। चलिए बताइए, देखिए अगला नंबर भी यूपीपी में आया हुआ है 2016 में, 8वां नंबर, ये भी आपका यूपीपी में आया हुआ है। इस सवाल को आप बताइए और आंसर करिए, इसमें आंसर आपका क्या होगा। देख लीजिए 2016 का सवाल है, क्यों, समझ में आ रहा है। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तेजी से आप आंसर करेंगे और बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसमें भी लॉजिक आपका क्या लगाया हुआ आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। चलिए लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आया ना, देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 से आप गुणा करेंगे, 7 में 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 में आप 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 और 3 32 आ जाएगा। तो 32 आपका बन गया। तो 19 में वैसे ही आप करेंगे, 19, 19 में आप 4 से गुणा करेंगे, 19 चौक का कितना होता है 76, यहाँ 76 आ जाएगा। 76 में आप 4 जोड़ दिए, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ 8, 80 आपका आ जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, क्यों, बी वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी आप तेज लगाइए स्पीड को, मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, मैं आपकी सब परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्यों। चलिए अगला सवाल लगाइए, 9वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। ये भी आपका अच्छा है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी करवाया है, 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ। जितने भी मैं आपको एग्जाम में, जितना भी आपको क्वेश्चन अभी तक करवाया हूँ रीजनिंग में, टोटल सब एग्जाम में आया हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करवाया हूँ जो एग्जाम में आपका नहीं हुआ है ना। सब आपका 18 में, 16 में, 17 में। मैं कोशिश करूंगा, आगे मैं कोशिश करूंगा कि 22 में, 23 में, 24 में जो सवाल आए उसको भी मैं लेके आऊँ, है ना। थोड़ा सा मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको ये थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखा जाए सवाल और सवाल को लगाया जाए। चलिए लाइट देखिए जाने की संभावना है, आप अलर्ट रहिएगा। जैसे ही लाइट जाएगी आप समझ जाइएगा कि वीडियो आपकी समाप्त हो गई है ना। इन्वर्टर जब तक जवाब देगा तब तक चलेगा। ये देखिए आज छठा नंबर, 9वां नंबर लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 9वां नंबर भी आपका आसान है, क्यों, 8वां हो गया, 8वां तो हो गया ना, हाँ 8वां हो गया आपका, ठीक है। 8वां हो गया तो 9वां लगाइए, 9वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 9वां नंबर भी एकदम आसान है, कुछ है नहीं। इसमें आपको देखिए क्या किया है, मैं बताऊं आपको, देखिए क्या हुआ है। 6 है ना, 6 का अगर 30 में गुणा किया जाए तो 6 त्रिक 18, एक जीरो लगा देंगे, 30 का आपका गुणा है। तो उसी प्रकार 5 में आप 30 से गुणा कर देंगे, तो 5 3 15 कर देंगे, जीरो लगा देंगे, 150 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है 150, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सोचना ना समझना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, एक बार दो सवाल तीन सवाल करेंगे तो आपका दिमाग चलना हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, 10वां नंबर सवाल है, ये भी देखिए 2016 में आया हुआ है। कहाँ पे है, ये आपका एसएससी के एग्जाम में 2016 के क्वेश्चन में आया हुआ है। इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। वीडियो भैया रुक गई, थोड़ा देखिएगा। अमन, वीडियो क्यों रुक गई, अमन वीडियो रुक गई, उसको देखो ना भैया, वीडियो क्यों रुक गई है। थोड़ा सा आप समय देंगे भैया, वीडियो रुकी है उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, सही हो जाएगी, बस थोड़ा सा आप समय देंगे। चलिए तब तक 10वां क्वेश्चन आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आपको दिख ही रहा होगा 10वां क्वेश्चन। थोड़ा सा भैया छोड़ो ये, चलो बताओ भैया इसमें आंसर बताओ आपका। चलिए वीडियो तो रुक गई है ना, कोई बात नहीं, वीडियो रुक गई है तो आपको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, फिर आपका सही हो जाएगा। चल रहा है कि दिख रहा है, रुका है ना, आवाज़ तो लेकिन आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। 10वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है।
ठीक है। चलिए 10वें नंबर सवाल अब आपको दिखा। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है जब आप यूट्यूब पे टेक्निकल टीम में रहेंगे तो टेक्निकल फॉल्ट होता ही रहेगा, है ना। चलिए हो गया ना सही। 10वें नंबर सवाल आपको दिख रहा है तो बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 10वें नंबर सवाल में देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, बहुत आसान है। 3 का गुणा किया है, 3 का गुणा किया है 23 है ना। 23 में 3 से गुणा किया है तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 27 में हम 3 से गुणा कर देंगे, है ना। 3 से गुणा कर देंगे, 7 तिरिक 21 के 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 दूना 6, 6 दो 8, 81 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा 81। क्यों? आवाज़ आपको स्लो लग रही है तो बताइएगा, है ना। चलिए आवाज़ स्लो लगी तो बताइएगा, हमारे यहाँ से तो पूरा तेज़ है। बाकी हमको आपको थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा, फिर आपको सही सुनाई देगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। 10वां नंबर सवाल हो गया। अच्छा आपका 10 सवाल था एक टाइप में, तो 10 सवाल आपके लिए इनफ है, ठीक है। चलिए अगला आप सवाल लगाइए। टाइप 3 आपका सवाल आ गया है। टाइप 3 सवाल में देखिए क्या बन रहा है। टाइप 3 में जो आपका सवाल बन रहा है उसमें आपके अंकों के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न बन रहा है। इसमें आके योग भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है और गुणा भी हो सकता है आपका। इसमें आप बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला सवाल, पहला सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है ना। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है ना। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आप स्पीड बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए लगाइए और बताइए। इसमें देखिए लॉजिक आपका इतना अच्छा है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, बस आप ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को भी जूम कर देता हूँ, क्यों, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा तो आपको आसानी से दिखेगा। चलिए अब बताइए। अब तो क्वेश्चन में दिख रहा है ना एकदम पूरा साफ साफ बढ़िया, एकदम एकदम क्वालिटी ना जबरदस्त। हाँ जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहिए, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बीच में आप क्लास बिल्कुल ही ना छोड़िए, नहीं तो अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए शॉर्ट वीडियो घसकाने की आदत होगी, शॉर्ट वीडियो को सुधारिए और आपको पूरी वीडियो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से काम नहीं बनेगा। छोटी रील में आपको ज्ञान कम मिलेगा, ये बात को आप नोट कर लीजिए। भले से आप शॉर्ट वीडियो घसकाते रहिए लेकिन आपको नॉलेज कम होगी। चलिए लगाइए, ये पहला सवाल है। देखिए इसमें सवाल कैसे बनेंगे। अगर देखिए 7 गुणे 2 कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। कहेंगे सर जी बहुत अच्छा लॉजिक है। फिर देखिए 8 गुणे 7 कर देंगे, 8 सत्ते 56 कर देंगे तो 56 आपका कहाँ पे है, 56 आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, आसान है ना। देखिए 9 छक 54, 54 आपका बना हुआ है, तो उसी प्रकार आपका कितना हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाइए, दूसरा बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ये भी आपका लॉजिक अच्छा है, ये भी लॉजिक अच्छा है, इसमें भी वही लॉजिक है। देखिए 5 छक्का 30 ये गुणा कर दिया है। फिर देखिए 7 8 7 8 56, तो 56 कहाँ पे भैया, 56 आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल कभी कभी मिल जाते हैं, एकदम फ्री के नंबर होते हैं। फ्री का नंबर कौन छोड़ना चाहता है, फ्री का नंबर छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, भोगेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, इसको बताइए आपका आंसर क्या हो जाए। ये भी आसान है, कठिन नहीं है। इस सवाल को आप कठिन मत समझिए, अगर कठिन समझेंगे तो आएगा नहीं। सब आसान सवाल है, लेकिन हाँ इसमें है दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो अन्यथा आएगा नहीं, निकल जाएगा सवाल। तो आपको दिमाग लगाना है और बताना है इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर आपको समय दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है ना। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप ध्यान से लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तीसरे नंबर में क्या है, मैं लगाना चालू करूं। एक तो लॉजिक मैं ऐसे कर सकता हूं, इनको जोड़ लूं, 8 2 10, 10 5 15, 15 7 105। 15 से कुछ गुणा करेंगे तो 80 आएगा नहीं, क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा 10। देखिए 5 दूनी, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 8 कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में आप 8 से गुणा कर देंगे तो 80 आपका आ जाएगा आंसर। क्यों बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार हम 3 गुणे 6 और गुणे 9 कर देंगे तो कितना, 6 तरीक 18 हो जाएगा। 18 18 छक्का कितना होता है, 126 होता है। 126 होता है, क्यों 126 होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए 8 8 छक्का 48, 48 के 8, सही तो है ना, गड़बड़ तो नहीं है भैया। 8 छः 48 के
सही तो है ना, 9 से गुणा होगा, यहाँ 9 होगा, 9 से गुणा, अब सही है। 9 अठी 72, 72 का 2, यहाँ 2 आएगा ना, 72 का 2, देखिए भाई 72 का 2 आएगा है ना। थोड़ा सा यहीं पे आपको दिख गया, देखिए यहाँ लिखा है क्या आपका, 3 × 6 × 9, यही तो है। देखिए 6 तरीक 18 हो जाएगा, 18 × 9 कर देंगे तो 100 आपका 62 आ जाएगा, 162 आपका, देखिए 6 9, 9 अठी 72 के 2 हो जाएगा आपका, 72 का 2, 7 बचेगा, तो 9 एक का 9, 9 और 9 7 आपका 16 हो जाएगा। तो सी कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में कि नहीं। चलिए यूपीएसआई 2018 का क्वेश्चन था, यूपीएसआई 2018 का क्वेश्चन था, आया। अगला सवाल लगाइए, चौथा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। ये भी सवाल आपका आसान है ना, सवाल तो आसान है ये भी, इसमें भी आपका कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अगर आप बात को पकड़ लिए तब तो सही है, अगर नहीं पकड़ पाए तो क्या करेंगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, है ना जी। चलिए लगाइए और बताइए सवाल, चलिए लगाइए और बताइए आपको सवाल में आंसर आपका क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें आप सब गुणा करेंगे, इतना भयानक तो आंसर है नहीं, सबको जोड़ दीजिए। 5, देखिए 6 4 10 और 10 5 15, 15 2 17, क्यों 5 + 2 फिर +4 +6, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 15 2 आपका 17 आ जाएगा, 17 बन रहा है। उसी प्रकार इसको हम कर देंगे, यहाँ 4 + 2 + 9 + 6, यही कर देंगे ना। देखिए 6 4 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 आपका कहीं पे है क्या, 21 है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, 21 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अमन देखो एसी बाबू गर्म है ना, हवा गरम गरम। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ ये समझ में आया, 21 कहाँ से आया, समझ में आया ना, आसान सवाल था ये भी। देखिए एसएससी 10+2 2018 में आया हुआ था, है ना। चलिए अगला लगाइए, पांचवा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए पांचवा बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, ये भी आपका आसान है। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा नंबर जो सवाल है ये भी अच्छा है, बस इसमें आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी थोड़ा सा लॉजिक है नहीं, आप थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आप बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। मैं आपको देख रहा हूँ और मैं आपको समय भी दे रहा हूँ, आपको मैं समय भी दे रहा हूँ, ताकि आप इस समय के अंदर आप सवाल को लगा पाएँ, है ना। चलिए अगर आपको रीजनिंग और मैथ सीखना है, मैं बार बार कहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, और ऐसे ही परीक्षा में सवाल आते हुए आप देखेंगे, सारे जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आए हुए हैं। चलिए सवाल को शेयर करेंगे दमदारी से और लगाएंगे, सवाल का आंसर बताएंगे इसमें आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका कुछ हुआ नहीं है, 3 3 × 2 कर दिया है, 3 × 2 3, नहीं 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 + 3 कर देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग कर देंगे, 5 25 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार इसको करिए, 6, यहाँ 6 हो जाएगा, +3 करिए 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग कर देंगे, 9 9 81 हो जाएगा, 81 आपका दिया हुआ है, बी वाला आंसर हो जाएगा। चिपका दीजिए भैया, बी वाला चिपका दीजिए, बता दीजिए कहाँ आंसर है, क्यों। चले आगे, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। ये भी आपका देखिए अच्छा सवाल था, कहाँ आया था देख रहे हैं, बड़ा भयानक सवाल था। चलिए सवाल भयानक मत देखिए, लगाइए और सवाल बताइए इसमें आंसर क्या होगा। छठा नंबर सवाल में, छठा नंबर भी सवाल बहुत आसान है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, सीजीएल का सवाल है ना, सीजीएल का सवाल है। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। छठा नंबर सवाल भी आपका आसान है, कठिन नहीं है, इसको आप कठिन मत समझिएगा। लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल सेम वैसा ही है, कुछ करना थोड़ी है, सवाल सेम वैसे ही। देखिए यहाँ आप 4 लिखेंगे, +5 लिखेंगे, +6 लिखेंगे, तो यहाँ 6 5, देखिए 6 4 10, 10 5 15, तो 15 आपको दे दिया, जोड़ना ना गुणा कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ देखिए 7 +8 +9, 8 दूनी 16, 16 1 17, और 17 3 कितना होता है 20, और 20 4 24, 24 आपका इसका बनेगा, 24 आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें, अगला सवाल लगाइए, सातवां नंबर, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। ये भी आपका आसान है,
चलिए ये भी आप बताइए, इसमें आंसर आपका क्या हो जाए। 145, 145 बराबर 10। कैसे 10 आया है? आसान है जी। देखिए 1 + 4 + 5, तो 5 4 9, 9 1 10, यहाँ 10 कर देंगे, हो जाएगा ना। फिर आप यहाँ 2 लिखेंगे, +4 लिख देंगे, प्लस आप 3 कर देंगे, यही ना। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 3, आपका कितना हो जाए, 6 3 9। 9 तो होना चाहिए, है ना। 9 आपका है तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था सवाल, दम नहीं है सवाल में, है ना। दम नहीं है। चलिए इसमें दम है ना, इसमें तो दम है। अगर उसमें दम नहीं तो इसमें तो दम है। लगाइए और बताइए तब। थोड़ा सा दम क्या धरा दिए कि आपको लग गया कि हाँ सर सही कह रहे हैं, सही है ना। जो देखिए एक बात है कि अगर आपको कोई, जैसे आपको निगेटिव करना है ना, निगेटिव, तो निगेटिव आपके मन में थॉट बहुत जल्दी कोई ला देगा, बहुत जल्दी। लेकिन पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो जल्दी नहीं हावी होता है, निगेटिव बहुत जल्दी। जैसे आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी कोई कहेगा भाई यार 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 साल में अब तक कोई काम सीखे हो तो मिस्त्री हो गए, तो तुरंत आपको दिमाग में आता अरे यार सही तो कह रहा है, तुरंत दिमाग में आपको आएगा, क्योंकि ये निगेटिव बहुत जल्दी हावी होती है। तो पढ़ रहे हैं तो क्या ज्ञान नहीं हो रहा है? पढ़ने से कुछ आपको अनुभव नहीं हो रहा? पढ़ने से आपका दिमाग का विकसित नहीं हो रहा है? सब हो रहा है ना। तो उसी प्रकार अब जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप कोई काम, अभी काम ही सीख लीजिए। मान लीजिए कोई काम सीख रहे हैं, 3 साल सीखे जान गए, तो कोई आएगा भाई यार ये काम सीख रहे हो, कोई दूसरा काम अगर आप सीखे होते अब तक तो मास्टर हो गए होते। तब लगता है हाँ यार बहुत ज़्यादा इसमें समय दीजिए। लेकिन जैसे आप कर रहे हैं बस उसी में आप परफेक्ट है, दूसरे को मत सोचिए, दूसरा आपका क्या कह रहा है बस उसका सुनिए और आप आगे चले जाइए, है ना। दूसरे को मत सुनिए, आप जो कर रहे हैं बस वही आपका सही है। इस पे आप ध्यान लगा के आप सवाल करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, और आप भी सही रहेंगे, आप सफल भी हो जाएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक आपको समझ में आया? बहुत भारी तो सवाल है, कुछ नहीं है। देखिए 5 में 1 प्लस किया है तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में आप 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। वही तो आया ना, 6 5 4, सही तो है। यहाँ आपका 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं दिया है क्या ऐसा? कहीं ऐसा दिया है? हाँ दिया है भैया, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया लॉजिक। लॉजिक ऐसे ही लगाते हैं चुटकियों में, दिमाग लगाएंगे आप समझ जाएंगे उस सवाल को। चलिए 8वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ कुछ दिमाग लगते हैं आप भी। चलिए बताइए, आरआरबी में आया है रेलवे 2011 का सवाल। अरे भाई 2011 में नहीं आया होगा, 2018 में आया होगा। 11 इतना पुराना पैटर्न थोड़ी लाएंगे, है ना। इतना पुराना आपका पैटर्न नहीं लाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। सवाल करिए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। हमें लगता है ये आपका आज का जो क्लास है ये लास्ट सवाल होगा। फिर आपको कल एक वीडियो और मिलेगी, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। फिर आपका अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, दिशा एंड दूरी, ठीक है। जितने भी सवाल उसमें भी बनेंगे मैं उसको भी करवाऊंगा। चलिए मैथ को भी आप देखिए, मैथ में भी आपको अच्छा सिलेबस चल रहा है, फार्मूले बेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छा सवाल है ये। आते नहीं है किसी को, सीख लीजिए। इसमें देखिए लॉजिक आपका क्या भैया, देखिए 6 आपका इधर चला गया है, 7 आपका यहाँ हो गया है, 9 आपका पहले आ गया, तो बीच वाला पहले कर दिया, तो 3 को हम पहले कर देंगे। क्यों 3 को पहले कर देंगे। फिर उसके बाद आपका क्या, 6 लास्ट में चला, ये 5 आपको लास्ट में कर देना है, और 2 को क्या कर देना है, 2 को बीच में कर देना। ऐसा कहीं पे है क्या, 3 2 5, ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। लॉजिक बहुत अच्छा था, एग्जाम में लॉजिक आपको सोचने को मिलता नहीं है। चलिए चले अगला सवाल, बस आपका समाप्त हो गया। मुझे लग रहा था यहीं तक सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ तक सवाल था आपको समझ में आया, मैं आपको अच्छे से बताया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिए, जितनी भी वीडियो पढ़ाई गई है उसको आप जाके देख लीजिए, और उसका ज़रूर आप क्या करेंगे, नोट्स अच्छे से बनाते चलेंगे। क्यों, चलिए जितना भी सवाल आपको समझ में आया है आप इसको लगाते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही वीडियो में आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।